गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था यानली सबको बोलती है उसे अकेले रहने दो, थोड़ा टाइम उसे अपने माइंड को फ्रेश करने दो। अगर हम अभी इतनी जल्दी उसे ऐसे करेंगे तो उसकी मेंटालिटी अभी कैसी है हमें नहीं पता है। हम ऐसे उसे फोर्स नहीं कर सकते, वी कैन फोर्स हर। हमें बहुत अच्छे से एक होता है ना कि उसकी मेंटालिटी को समझना पड़ेगा कि वो सोच क्या रहा है और उसे समझना पड़ेगा हमें। हम ऐसे ही उससे नहीं बोल सकते कि हाँ हम हैं ना तुम्हारे पास। इतने टाइम तक हम नहीं थे उसके पास, अचानक से हम ऐसा करेंगे तो वो घबरा जाएगा, वो डर जाएगा। और उसे हमें डराना नहीं है, उसे समझाना है कि हाँ हम हैं उसके पास। ऐसा बोल के यानी सबको मतलब सबके मतलब सबकी तरफ देखती है तो सब लोग अपना सर हाँ में हिलाते हैं और सब लोग बोलते हैं अभी उसे थोड़ी देर आराम करने देते हैं। सब अपने अपने कमरे में चलते हैं, थोड़ा सा खुद भी आराम कर लेंगे अभी, क्योंकि बहुत मतलब इतना ज़्यादा सोचना हो गया है, इतना ज़्यादा ही क्या बोलते हैं होता है ना कि एक नाम क्या बोलते हैं उसको, हेक्टिक हो गया है इन सारी चीज़ों में। हॉस्पिटल, घर, घर से हॉस्पिटल, इन सारे मतलब टाइम पे बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो गया है। तो हमें ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा हम लोग क्या बोलते हैं अच्छे से एक बोलता है ना कि नैप ले लेते हैं, वो भी नैप ले लेगा। तो अभी उसे तंग नहीं करते। तो उन्हें ऐसा बोल के यानी चली जाती है तो सब लोग भी चले जाते हैं। सब लोगों के जाने के बाद वो ना मतलब कुछ भी नहीं कह रहा था। वांगजी वहाँ से जाता है अपने रूम से। वांगजी विंग के बैल्कनी में आता है। विंग के बैल्कनी में आते ही वो विंग के रूम में चला जाता है और विंग वहाँ पे वो ना ना फ्रेश हुआ था ना कुछ हुआ था। वो एकदम ना मतलब ऐसे गहरी सोच में था। वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था कि सब लोग उसे ऐसे क्यों कर रहे हैं। इसे पैम्पर करने की उसे ज़रूरत नहीं है। वो अभी इन सारी चीज़ों को लेट गो कर सकता है, उसे किसी की साथ की ज़रूरत नहीं है। वो इन सारी चीज़ों को मतलब इतनी मुश्किल से मतलब कंबाइन नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि वो इन सारी चीज़ों को मतलब उन लोगों के ऊपर बर्डन फेंक दे के उन लोगों को उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। देयर हैव टू लिसन टू हर, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में कुछ करो। वो नहीं चाहता कि सॉरी गाइस मेरा गला, कोई भी करे वो नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से लोग परेशान हों। वो वैसे भी बहुत परेशान कर चुका है ऑलरेडी और परेशान नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था तभी अचानक से वांगजी आता है और विंग को अपनी बाहों में ले लेता है। तो वहाँ पे विंग ना थोड़ा सा हकचका गया था क्योंकि वो कुछ सोच रहा था। तो अचानक से वांगजी को ऐसे उसके ऊपर देख के वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। तो वहाँ पे विंग बोलता है वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो वांगजी बोलता है आई नो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो ना विंग। गिव मी वन चांस टू प्रूव माई सेल्फ। मैं तुम्हें लेट गो नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल भी तुम्हें मतलब बिल्कुल भी तुम्हें डिसअपॉइंटेड नहीं करूँगा। आई एम नेवर डिसअपॉइंटिंग यू। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ विंग देखे बोलते नहीं तुम मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करते हो विंग। वांगजी विंग डिसअपॉइंट करता है वांगजी को। मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ही फोर्स किया है मेरे साथ रहने के लिए, लेकिन मुझे समझ आ गया है कि कोई भी रिश्ता फोर्स से नहीं होता है। दोनों की रजामंदी होनी ज़रूरी है। हम कितना भी कोशिश कर ले अभी इस चीज़ को डिनाई करने की। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है और उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट हूँ उसके लिए। तो वहाँ पे वांगजी विंग को और कुछ करने नहीं देता, कहने नहीं देता। वांगजी समझ गया है विंग क्या सोच रहा है। वो वांगजी विंग से प्यार करता है तो ऑफ कोर्स विंग कब क्या सोचता है क्या करता है वो सारी चीज़ें उसे पता है। तो वो क्या करता है ना, विंग को ब्रूटली किस कर रहा था, बहुत ही हंग्रीली। किस करने के बाद वो वांगजी विंग की तरफ देखता है और बोलता है मैंने तुम्हें कहा है ना कि मेरी गलती है तो मेरी गलती है।
तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास लान वांगजी है और तुम्हें ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी अपने आप को फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम ये सारी चीज़ों को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। गलती दूसरों की भी हो सकती है, हमेशा तुम्हारी गलती होगी, ये सही नहीं है, ये सोचना सही नहीं है। खुद को लेट गो मत करो विंग। तुम एक परफेक्ट इंसान हो, तुम्हें किसी के लिए भी चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो ठीक वैसे ही अच्छे हो। तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें वो सारी चीज़ें क्या कहनी है, करनी है, क्या करना है। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। यू हैव टू डू दैट जस्ट कि अपनी हेल्थ को देखो, अपने बारे में सोचो। तुम दूसरों के बारे में सोचते हो कि दूसरों के लिए दूसरों तुम्हारी वजह से हर्ट हुए हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। ये किसी की लाचारी तुम्हारे लिए नहीं है। नो, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है कि तुम सबके लिए ज़िम्मेदार हो। तुम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, तुम अपने ऊपर डिपेंडेंट हो। तुम अपने से चल रहे हो, अपने से खा रहे हो। कोई भी नहीं है कि तुम्हारे ऊपर दया कर रहा है। नो, नो वन कैन डेयर इट। तुम्हारे किस्मत में जो है, तुम्हारे पास वो है। किसी ने नहीं दिया है तुम्हें, तो ऊपर वाले ने दिया है। और तुम्हें ये सोचने का हक नहीं है कि तुम्हारी सारी गलती है। दूसरों की भी गलती हो सकती है और दूसरों की गलती ही है। तुमने कभी भी खुद को मेरे ऊपर फोर्स नहीं किया। मैंने चाहा इसीलिए तुम मेरे पास हो। अगर मैं नहीं चाहता तो तुम मेरे पास नहीं होते विंग। ये सोचना बंद करो। डोंट थिंक लाइक दैट। वांगजी जानता है वांगजी को क्या चाहिए। हाँ, वांगजी ने अपने प्यार को बहुत ही ज़्यादा ही नेगलेक्ट कर लिया। उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे दी, जो नहीं करनी चाहिए थी मुझे। ये मेरी गलती है। इट इज़ माई फॉल्ट। आई नो वेरी वेल अबाउट इट। बट ये नहीं है कि तुम अपने आप को हर्ट करोगे। नो, यू कांट हर्ट योर सेल्फ। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा वांगजी। वांगजी से विंग का है और वांगजी ने हमेशा से बचपन से विंग से प्यार किया है। हाँ, मैं थोड़ा सा नॉय हो जाता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता हूँ तो तुम्हारे ऊपर चला जाता है मेरा सारा सब कुछ। तो मैं किसके ऊपर डालूँ बोलो ना। हर कोई मुझे परफेक्ट बुलाता है, परफेक्ट मैन, परफेक्ट मैन। मैं तुम्हारे पास इम्परफेक्ट रहना चाहता हूँ। तो वहाँ पे वांगजी की बातें सुन के ना विंग फ्रीज हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी वो उन दोनों का रिश्ता चल क्या रहा है। वांगजी उसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहता है। वो सारी चीज़ें वो ना बिल्कुल भी उसको वो ले नहीं पा रहा है। वो कैसे ले कि कोई उसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहता है। नहीं, दल्लान वांगजी जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, उसके ऊपर डिपेंड रहना चाहता है। उसके साथ इम्परफेक्शन लाइफ पार्टनर की तरह रहना चाहता है। उसे अपनी खामियां दिखाना चाहता है। तो ना विंग ना कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसे ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसे हंटर से मारा है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या बोले। तो वांगजी ना उसका हाथ पकड़ता है और अपने दिल पे रखता है और बोलता है, बचपन से मैंने तुम्हें प्यार किया है और हमेशा करता रहूँगा। मेरे प्यार को कोई ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ। नो, नो वन केयर, नो वन केयर। यू नो, बचपन से ही मैंने तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर देखा है। बचपन से ही मैंने कभी भी तुम्हें किसी और अल्फ़ा के पास भी नहीं जाने दिया। देखा है, तुम्हारे सारे दोस्त या फिर बीटास है या फिर ओमेगास है, मैंने कभी भी तुम्हें किसी और अल्फ़ा के पास जाने ही नहीं दिया। हमेशा मेरे अराउंड ही रखा है मैंने तुम्हें। तो वहाँ पे विंग जो शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखता है और वो सोचता है, हाँ, वांगजी ने विंग जब भी किसी अल्फ़ा से इंटरेक्शन करने चाहता है, वांगजी अचानक से एक इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आ जाता था। विंग का शिफ्ट उस अल्फ़ा से घूम के वांगजी के ऊपर आ जाता था। पता नहीं कैसे, लेकिन वांगजी ही कर पाता था।
तो वहाँ पे विंग ने जस्ट वांगजी की तरफ मतलब बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है, इट इज़ ट्रूथ, इट वॉज ट्रूथ। वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख के बोलता है, क्या? तो बोलता है, हाँ मैं भी इम्परफेक्ट इंसान हूँ, मैं भी ऑब्सेस्ड हूँ तुमसे, तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ मैं। हाँ मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था क्योंकि तुमने उन्हें धक्का दिया, उन्हें हर्ट कर दिया, उसे हर्ट कर दिया। वो मेरे साथ एक ट्रिप पे आई थी, उसकी मदर फादर मेरे ऊपर यकीन करते थे, और कुछ देर पहले तुम्हारे आने से कुछ टाइम पहले एक ओमेगा ने आके मुझे बहुत अननॉय किया था, बहुत लिटरली बहुत ही ज़्यादा अननॉय किया था। इसीलिए मैं और भी ज़्यादा गुस्सा था और सारा गुस्सा तुम पे निकल गया, आई एम सॉरी। ऐसा बोल के ना वो विंग के पैरों को पकड़ लेता है। तो वांग जी को ऐसे करते हुए देख के ना वो समझ नहीं पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या बोले, वो क्या समझे। वो वो ना मतलब विंग ना जस्ट मतलब शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी बोल रहा था, प्लीज़ गिव मी अ वन चांस टू प्रूव माई सेल्फ। मैं नहीं चाहता था, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत लिटरली ज़्यादा बहुत। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, आई नो आई एम रॉन्ग, बट यू हैव टू गिव मी चांस। मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, तुम्हें ये मानना पड़ेगा, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, तो एक बार मेरी बात मान लो प्लीज़। वांग जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी विंग को देख रहा था, विंग समझ नहीं पा रहा था कि अभी वो क्या करे। तो ना वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, आई एम नॉट केपेबल दैट यू। मैं तुम एक अच्छे लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हो, यू डिज़र्व ए गुड लाइफ पार्टनर। बट मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ये सारी चीज़ों को अच्छा है बुरा है, मैं क्या कहूँ। मैं सारी चीज़ों को सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कौन कैपेबल है, कौन कैसा है, कौन क्या है, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ मेरा लाइफ पार्टनर चाहिए जो जिसके साथ मैं खुश रहता हूँ। और सीरियसली आई एम हैप्पी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, आई एम रियली हैप्पी, लेट्स गो गेट मैरिड। तो वहाँ पे विंग होता है, नहीं यू डोंट अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, मैं तुम्हारी केपेबल नहीं हूँ। आई एम मेरी बॉडी तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम एक हेल्दी लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हो, मेरे जैसा अनहेल्दी जिसका कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो वहाँ पे वांग जी विंग का चेहरा पकड़ता है और बोलता है, मैं हेल्दी पर्सन हूँ, कब मेरी डेथ होगी क्या मुझे पता है, मैं अभी भी मर सकता हूँ। तो वांग जी का मुँह ना विंग पकड़ लेता है और बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो। तो विंग बोलता है, लुक मैं ये तुम्हें, तो वांग जी बोलता है, जस्ट गिव मी अ वन चांस टू प्रूव माई सेल्फ, जस्ट लिसन टू मी वंस, जस्ट वंस। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो चुप रहता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, तुम ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि तुम हेल्दी हो, कमज़ोर हो, मेरे लिए अच्छे हो या नहीं हो, यू कांट। कब किसकी मौत हो जाती, हेल्दी पर्सन की भी डेथ कब हो जाए कोई नहीं जानता। वांग हम अपनी मौत को कभी रोक नहीं सकते, हमारी बुरी किस्मत अच्छी किस्मत को हम रोक नहीं सकते, वो जो होना है वो हो के रहेगा। अगर तुम अपनी बॉडी की वजह से तुम मुझसे दूर हो जाओगे, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाऊंगा? नो, नेवर, एवर, कभी भी नहीं, कभी भी मतलब कभी भी नहीं। मैं कभी भी किसी और को मेरी लाइफ में कभी नहीं लाऊंगा। यू आर वन एंड ओनली माई लाइफ पार्टनर। और मैंने सबको बता दिया है कि तुम्हारे साथ ही मेरी शादी होगी, और मेरी मॉम तुम्हें ऑफ कोर्स बहुत प्यार करती है। यू नो माई मदर कि तुम्हारे लिए वो पागल है, और वो जब उन्होंने ये सुना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों की शादी है, वो पागलों की तरह मतलब उछल रही है कब हमारी शादी की तैयारियाँ वो करनी शुरू करेंगी। वो सगाई भी करवाना नहीं चाहती, वो शादी करवा के तुम्हें अपने हमारे घर लेके जाना चाहती है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है, इतना ज़्यादा उन लोगों ने सोच लिया है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मुझे पता है कि ये हमें तुमसे पूछने की ज़रूरत थी, लेकिन
हमें पता है कि तुम हमसे नाराज़ हो, तुम्हें हमसे बहुत गुस्सा है और हमें तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तो इसीलिए हमें पता है कि तुम अभी हमसे नाराज़ हो, तो मुझसे शादी तो करने के लिए से रहे अभी। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ विंग, लैंड बीइंग, तुम मेरे हो, तुम थे और तुम ही रहोगे। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है, बोलता है लेकिन मेरी हार्ट डिजीज़। तो बोलता है भर में ये हार्ट डिजीज़, जब तुम मेरे साथ खुश रहोगे, मेरे साथ अच्छे से रहोगे, जितना भी वक्त होगा हम दोनों एक साथ गुजारेंगे, वही मेरे लिए काफ़ी है। जब तुम्हें मुझे छोड़ के जाना होगा तो मैं तुम्हारे साथ चला जाऊँगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम बकवास कर रहे हो, ये प्रैक्टिकल नहीं है, तुम इमोशनल हो रहे हो। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के सारी चीज़ें बोलता है। तो वांगजी बोलता है लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। तो विंग बोलता है नहीं, आई जस्ट डोंट वांट टू लिसन टू यू। तो बोलता है प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, कभी भी मेरी आंखों में तुमने अपने लिए डिस्गस्ट देखा है, हेटेड देखा है? तो बोलता है नहीं, गुस्सा देखा है। तो बोलता है ऑफ कोर्स गुस्सा देखिएगा ही, लेकिन तुमने मेरी आंखों में प्यार नहीं देखा, सिर्फ गुस्सा ही देखा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम दिखाते कहाँ हो? तो वहाँ पे वांगजी विंग की तरफ देख के उसे अपनी बाहों में लेके ब्रूटली किस कह के बोलता है लेट मी शो यू। तो वहाँ पे विंग उठ के बोलता है नहीं नहीं देखना, आई रियली डोंट वांट टू वॉच इट। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है प्लीज़ आई वांट टू शो यू हाउ मच आई लव यू। ऐसा बोल के वो विंग के कपड़ों के अंदर अपना हाथ दे रहा था। तो वांगजी के हाथ पे विंग ने थप्पड़ मारा और बोला परवट इंसान गई के निकलो मेरे कमरे से, मुझे आराम करना है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है तो करो ना, रोका किसने? तो वहाँ पे विंग बोलता है जस्ट लीव वांगजी, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है तुमसे बुरा हो भी कौन सकता है, तुमने मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर किया पता है, तुमने मुझसे बताया नहीं, तुम्हारी मतलब हेल्थ के बारे में मैं हमेशा से पूछता था, ऐसा नहीं था कि मैंने तुमसे नहीं पूछा तुम्हारी हेल्थ के बारे में, तुम ये डिनाई नहीं कर सकते विंग। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं डिनाई कहाँ कर रहा हूँ कि तुमने कभी नहीं पूछा, तुमने हमेशा से मुझसे पूछा है कि तुम्हारी हेल्थ कैसी है। तो वहाँ पे मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे बताना नहीं था। तो वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरफ गुस्से में देखता है, बोलता है क्यों नहीं बताना था मुझे, क्या मैं कोई राक्षस था? तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम बहुत ही अजीब सी बातें कर रहे हो, अभी कोई सर पैर है इस बातों का? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है तुम्हारे साथ मैं सर पैर की बातें करके करूँगा क्या? तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो, यू आर माई लाइफ पार्टनर, मैं कभी भी तुम्हारे साथ सर पैर की बातें क्यों करूँ? वाई शुड आई टेलिंग द ट्रूथ कि नहीं ए ओ मैं नहीं करना चाहता, आई रियली डोंट केयर, फकिंग डोंट केयर कि तुम्हारे साथ मैं कोई सर पैर की बातें करता हूँ या नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ बकवास करना है, खुश रहना है, जैसे एक लाइफ पार्टनर के साथ जैसे सीरियस कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं तो बकवास भी कर सकते हैं, और मैं किसी के साथ बकवास नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही बकवास करने में कंफर्टेबल महसूस होता है विंग। कब के मैं मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या? तो वहाँ पे विंग ना देखते हैं वांगजी अभी कंप्लेन लेके बैठने वाला है। तो वांगजी ना पहले विंग को फ्रेशन अप करता है, फिर खुद हाथ मुंह धोता है। उसने मतलब स्वेट पैंट और टी शर्ट ही पहनी थी, तो उसने अपना हाथ मुंह ही धोया था। विंग को कंफर्टेबल क्लोथ पहना के वो बैठाता है और वो बोलता है अभी मेरी कंप्लेन सुनो। पूरे 6 महीने की कंप्लेंट्स, उसके साथ क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। वांगजी की ये आदत है, जब भी विंग के साथ वो अकेला टाइम स्पेंड करता है ना, तो वो मतलब लिटरली सारी कंप्लेंट्स करता है। कितनी ओमेगास ने उसे मतलब तंग किया है, कितनी ओमेगास ने उसे हर्ट किया है, या फिर कोई ट्रबल क्रिएट किया है, क्या मतलब कैसे कैसे उसे मतलब एम्बैरस करने की कोशिश की है। एवरी सिंगल डिटेल्स वो विंग को बता रहा था। तो विंग बोलता है मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आया हूँ। तो वांगी बोलता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने किसने कहा था अपनी तबीयत को ऐसे ख़राब करने के लिए, तुम्हें मेरी कंप्लेन सुननी पड़ेगी, यू हैव टू लिसन टू माई कंप्लेंट्स। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं सुन रहा हूँ, कैरी ऑन। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी बोलता है तो वांगजी विंग के लिप पे बैठ करके बोलता है तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम अभी अटेंटिव नहीं हो मेरे साथ,
क्या मैं बहुत बुरा हो गया हूँ? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हें किसी और अल्फा से प्यार हो गया है क्या? तो विंग न जस्ट डिसबिलीविंग वांग जी को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा है वांग जी करना क्या चाहता है अभी। हाँ, वांग जी ऐसा ही है उसके साथ, उसे पता है। ही नो ही इज नो दैट कि वांग जी उसके साथ बकवास करता है, लेकिन अभी अभी तो उसको थोड़ा सा बख्श दे। तो वहाँ पे विंग बोलता है करते वो सो जाता है। और वांग जी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो जानता है कि अभी अगर वो विंग को अकेला छोड़ेगा तो वह विंग अभी बकवास चीज़ें सोचेगा, जो वांग जी नहीं चाहता कि विंग बकवास चीज़ें सोचे। इसीलिए वांग जी हमेशा से ही विंग क्या सोचता है, क्या करता है, क्या करना चाहता है, ही नो अबाउट इट। तो इसीलिए विंग ने जब ये सारी चीज़ें बोली ना, जब विंग का थोड़ा सा बात भी उसने सुन लिया ना, तो वो समझ आता है कि विंग का दिमाग में चल क्या रहा है। ये शायद ये मतलब मेड बॉन्ड है या फिर प्यार है, जो वांग जी को विंग की दिमाग की सारी थॉट्स समझ में आ जाती है। तो इसीलिए ना वो कुछ भी नहीं कहता, लिटरली जस्ट वो ब्लैंकली विंग को इन सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। और वो उसे सिर्फ इतना उसे यकीन दिलाना चाहता है कि वांग जी सिर्फ और सिर्फ विंग का है और विंग उसका है। और विंग के दिमाग में इसीलिए वो उसने ये चीज़ डाली कि विंग को वो मेंटली प्रेशर ना लेना पड़े। विंग समझ जाएगा। हाँ, बचपन से ही वांग जी ने ये सारी चीज़ें की है। जब विंग ये सारी चीज़ें एनालाइज करेगा तो वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। और वांग जी यही चाहता है, उसके ओमेगा को डिप्रेशन से बाहर लाना चाहता है, और वो लाएगा भी। और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। नो वन कैन डेयर टू से दैट कि नहीं, तुम नहीं हो, तुम मेरी ज़िंदगी के कोई भी पार्ट में नहीं हो। वांग जी ये कभी भी नहीं चाहता। वांग जी हमेशा से विंग से प्यार करता था, है, रहेगा। हाँ, वांग जी विंग से थोड़ा सा अनोइंगली हो गया था, क्योंकि वो स्ट्रेस था। 2 दिन से वो सोया नहीं था, काम पे या से वहाँ भाग रहा था। तो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऑफ कोर्स वांग जी इंसान है, कोई कोई गॉड नहीं है, कोई बुद्धा नहीं है जिसका माइंड ऑफ पीस हमेशा से ही रहेगा, पीस माइंडेड रहेंगे। वो एक इंसान है, उसका भी दिमाग सटक सकता है। और वो अपने ओमेगा के ऊपर ही गुस्सा था, अपने ही ओमेगा के ऊपर उसने अपने सारी गुस्से को डाला। तो सो व्हाट, ऐसा नहीं था कि उसने विंग को मारा है, नहीं, उसने सिर्फ बातें सुनाई है। हाँ, बातें भी कभी कभी मारने से ज़्यादा हो जाती है लोगों के लिए, इंसानों के लिए। तो ऑफ कोर्स वांग जी ने सॉरी बोला है, वांग जी दोबारा से ये रिपीट नहीं करेगा। हाँ, वांग जी को अगर विंग को डांटना है तो वो घर में आके डांटेगा, कमरे के अंदर डांटेगा, बाहर कभी भी ऐसा नहीं करेगा, नेवर एवर। वांग जी ने कान पकड़ लिया है। वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में लिया, उसकी बाहों में वो सो गया। वो जानता है कि अगर अभी वो विंग से अलग होगा तो उसे शांति नहीं मिलेगी। जब तक वांग जी विंग से शादी ना कर ले तब तक वांग जी शांत नहीं रहेगा। तो ऑफ कोर्स वांग जी शादी के लिए अभी उतावला हो रहा है, और अपने ओमेगा को अपने पास रखने के लिए वो मतलब जैसा करना पड़े, जो जैसा भी करना पड़े वो करेगा। तो वहाँ पे शाम के वक्त विंग को नींद से उठता है और देखता है वांग जी ने उसे अपनी बाहों में लेके वो भी सो रहा है। वांग जी की आँखों के नीचे डार्क सर्कल से वो बहुत ही टायरिंग दिख रहा था। विंग समझ रहा था कि वांग जी अभी बहुत टायर्ड है, और वांग जी की ऐसी हालत को देख के उसे बहुत बुरा लगता है कि जब वो उसको ना अचानक से वांग जी की याद आती है कि वांग जी ने बोला था कि बचपन से उसने कभी भी किसी अल्फ़ा के साथ विंग को मिलने नहीं दिया। तो वहाँ पे विंग सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहा था, नींद में ही थोड़ा थोड़ा नींद भरी आंखों से वो देख रहा था वांग जी को, और वह सोच रहा था। तो वहाँ पे वांग जी विंग के लप पे किस करके बोलता है लव यू माई कप केक। तो विंग ना थोड़ा सा बोलता है ये ब्रश करके आओ, बदबू है। तो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, वी कैन किस इट, मॉर्निंग किस।
वो बोलते हैं आफ्टरनून है ये, तो बोलता है वांग जी बोलता है आफ्टरनून किस, ऐसे बोल के दोबारा से किस करता है विंग के लिप पे, तो विंग बोलता है ई। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन विशन ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे बाकी के फैन विशन मतलब बहुत अच्छे हैं। और नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना और सारी वीडियोस ज़रूर देखना। बहुत सारी वीडियोस है। अगर आपके पास कोई स्टोरी लाइन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वन शॉट बना के ज़रूर पोस्ट करूँगी। और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई लव यू, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए। आई लव यू, बाय बाय, थैंक यू सो